नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन कर्मणो ह्यापि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। भगवान कहते हैं, अर्जुन कर्मों का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का भी तत्व जानना चाहिए, विकर्म का भी तत्व जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, ये समझना में बड़ा ही कठिन है। कर्मणो ह्या बोधव्यम, कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना ही कर्म के तत्व को जानना है। कर्म तत्व जानना माने कर्म से निर्लिप्त रहे, उसकी कोई लिप्सा न हो आपकी। कर्म स्वरूप से एक दिखने पर भी अंतःकरण के भाव के अनुसार उसमें भेद तीन हो जाते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। सकाम भाव से की गई शास्त्रभित क्रिया कर्म बन जाती है। फलिच्छा, ममता, आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म यह अकर्म बन जाता है। विहित कर्म भी यदि दूसरों का अहित करने के लिए उसे दुख पहुंचाने के भाव से किया जाता है तो वह विकर्म बन जाता है। निषिद्ध कर्म तो विकर्म है ही। निर्लिप्त रहते हुए भी कर्म करना ही अकर्म के तत्व को जानना है। बोधभ्यम च विकर्मण, कामना से कर्म होते हैं। जब कामना अधिक बढ़ जाती है तब विकर्म माने पाप कर्म होते हैं। भगवान दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने कहा है, भगवान ने बताया है, अगर युद्ध जैसा हिंसा युक्त घोर कर्म भी शास्त्र की आज्ञा से और समतापूर्वक जय पराजय लाभ हानि सुख दुख के समान समझकर किया जाए तो उसमें भी पाप नहीं लगता है। तात्पर्य है कि समतापूर्वक कर्म करने से दिखने में तो विकर्म होता है लेकिन वह भी अकर्म है। शास्त्र निषिद्ध कर्म का नाम विकर्म है। विकर्म के होने से कामना ही हेतु है, अतः विकर्म तत्व है कामना, और विकर्म तत्व को जानना, विकर्म का स्वरूप से त्याग करना, उसे करण कामना का त्याग करना है। कहते गहना कर्मणो गति, कौन सा कर्म मुक्त करने वाला, कौन सा कर्म बंधन करने वाला है, इसका निर्णय करना बहुत कठिन है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसका यथार्थ तत्व जानने से बड़े बड़े शास्त्र विद्वान भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन इस तत्व को न जानने के कारण अपने युद्ध स्वरूप कर्तव्य कर्म को घोर कर्म मान रहे हैं, अतः कर्म की गति ज्ञान या तत्व बहुत गहन है। बोधभ्यम च विकर्मण, विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए। भगवान ने मुख्य रूप से कर्म में अकर्म की तो बात कही है, जिससे सब कर्म अकर्म हो जाए, अर्थात कर्म करते हुए भी बंधन न रहे। विकर्म कर्म के बहुत पास पड़ता है, क्योंकि कर्मों की कामना ही विकर्म मुख्य हेतु है। अतः कामना का त्याग करने के लिए तथा विकर्म को निकृष्ट बताने के लिए भगवान ने विकर्म नाम दिया। जिस कामना से कर्म होते हैं उसी कामना से अधिक बढ़ने पर विकर्म होते हैं, परंतु कामना नष्ट होने पर सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। इस प्रकरण का खास तात्पर्य अकर्म को जानने से है, और अकर्म होता है कामना का नाश होने पर। कामना का नाश होने पर विकर्म होता ही नहीं, अतः विकर्म के विवेचन की जरूरत नहीं है। इससे इस प्रकरण में विकर्म की बात नहीं आई। दूसरी बात, पाप जनक और नरकों की प्राप्ति कराने वाला होने कारण जो विकर्म है यह सर्वथा त्याग्य है। इस प्रकार विकर्म के मूल कामना के त्याग का वर्णन करने के लिए इस श्लोक में विकर्म को जानने की बात कही गई है। इसका मूल परिशिष्ट भाव यह है, जो मूल भाव है हमारे लिए और दूसरों के लिए, अभी और परिणाम में किस कर्म का क्या फल होता है यह समझना बड़ा कठिन है। किसी कर्म के करने में मनुष्य अपना हित समझता है पर हो जाता है अहित। वह लाभ के लिए करता है तो हो जाता है नुकसान, वह सुख के लिए करता है तो हो जाता है दुख। कारण की कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा सुख आसक्ति रहने कारण मनुष्य कर्मों की गति को नहीं समझ पाता। अगर हम इस श्लोक की आध्यात्मिक व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट होकर के समझ में आती है। इसका यह भाव सामने खड़ा हो जाता है, जो आध्यात्मिक व्याख्या है। भगवान कहते हैं कि कर्म द्वारा ही जीव जगत का व्यापार चलता है। जो भी कार्य करेंगे जीव, चाहे ज्ञानी जीव करे चाहे बिना ज्ञानी जीव करे, कर्म के बिना किसी का गति मुक्ति नहीं है। देहेंद्रिय का व्यापार ही तो कर्म है, परंतु कर्म के तत्व का सम्यक ज्ञान न होने से देह आदि इंद्रियों के व्यापार ठीक परिचालन न होने कारण बहुधा कर्म अकर्म हो जाते हैं और अकर्म भी कर्म बन जाता है। जो हमारे स्वाभाविक कर्म हैं
देहेंद्रिय के व्यापार भी ठीक ठाक शिक्षा न मिलने से मनुष्य भली बात नहीं कर पाते। कारण कि करने पर भी कर्म का उद्देश्य व्यर्थ हो जाता है, अतः कर्म विफल हो जाता है। साधारणतः हम सांसारिक प्रयोजन या लोभवश कर्म करते हैं और ऐसे कर्मों के द्वारा प्राप्त बंधन ही होता है। कर्म फल के लोभ से उसमें प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है उसमें आसक्ति होने से वह कर्म से बंधन होता है। आसक्ति उस प्रकार का कर्म करने के लिए पुनः पुनः प्रवृत्ति होती है। अंत में उसका संस्कार इतना दृढ़ हो जाता है कि इच्छा या प्रयोजन न होने पर भी उस प्रकार का कर्म किए बिना व्यक्ति नहीं रह सकता। देखने में आता है कर्म किस प्रकार बंधन का कार्य करता है। जैसे हम लोग कुछ पशु को नाक में नाथ डालकर उसकी इच्छा न होने पर भी उससे काम करा लेते हैं। उसी प्रकार कर्म के संसार और प्रवृत्ति के प्रोत्साहन बहुधा हमारी इच्छा न होने पर भी हमको बलपूर्वक कर्म में लगा देते हैं। जैसे कोई लोग हैं, इच्छा नहीं है शराब पीने की, लेकिन वो शराबी हो जाते हैं। वो शराब पीने का जो अभ्यास उनको कर्म बंधन में बांध देता है, चाह कर भी वो छोड़ नहीं पाते। इसलिए उन्हें धीरे धीरे से गुरुओं की शरणागति लेनी पड़ती है और धीरे धीरे इच्छा का त्याग करके उससे मुक्त होते हैं। वैसे कर्म किए बिना व्यक्ति नहीं रह सकता। कहते हैं यही इसका मूल भाव है। यहाँ इतना हमको समझना रखना चाहिए, यदि ईश्वर अर्पित न हो, भगवान के उद्देश्य से कर्म न किया जाए तो कर्म में जो विष अर्थात बंधन करने शक्ति है वह कदापि नहीं जाएगी। इसे सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। और मनुष्य कर्म किए बिना क्षण भर भी नहीं रख सकता। इसी से भगवान कर्म के अपूर्व रहस्य को यहाँ विश्लेषित कर दिखाते हैं कि कर्म की जो गति है वह दुर्विज्ञेय है। इसी से बहुधा आसक्ति और लोभ कर्म का कारण बनते हैं। परंतु कर्म भी करें और वह कर्म भी न हो, इस सत्य को जानना ही क्या सर्वापेक्षा प्रयोजनीय व्यापार नहीं है। गुरुदेव ने कर्म और कर्म के संबंध में एक अलग व्याख्या की है। उनके अनुसार पूर्वाचार्यों का कुछ पाथेय होने पर भी वास्तविक तत्व दृष्टि कोई गड़बड़ी नहीं होती है। शंकराचार्य भी इस पर अपना मत देते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं महावतार बाबा जी कि फलाकांक्षा के साथ जो कर्म किया जाता है वही अकर्म है और फलाकांक्षा रहित होकर कर्म ही कर्म है, और जो फलाकांक्षा से युक्त है वह अकर्म है। तथा ईश्वर के उद्देश्य से साधना कर्मों की करने क्रिया की प्रावस्था प्राप्त करना ही विकर्म है। जो क्रिया रहित अवस्था है वह विकर्म है। इन तीनों विषयों को ही समझना आवश्यक है, क्योंकि कर्म ही मनुष्य की गति है। देह आदि के प्राण संचार होने पर इंद्रियां मन बुद्धि उत्पत्ति होती हैं और इंद्रिय मन बुद्धि उत्पन्न होकर बाह्य विषय में विचारशील होती हैं। इसी से प्राण क्रिया श्वास प्रश्वास बाहर ही बाहर चलती है तथा प्राण की बहिर्मुखता से बस इंद्रियां और मन बाहर ही विचरण करते हैं। यह यद्यपि कर्म है तथापि वह अकर्म भी है, अपकर्म के समान है, क्योंकि इसमें कर्म बंधन होता है। जन्म जन्मांतर था नाना प्रकार के दुखों क्लेश को भी प्रदान करता है। और मैं कौन हूँ क्या हूँ यह समझने के लिए उसके बाद जब जीव जागृत होता है तब कुछ समझने लगता है। तब गुरुदेव गुरुमुख हो जाता है। गुरुमुख होकर भगवान के विषय को जानना चाहता है कि वास्तविक कर्म क्या है। उससे कर्म का उपदेश प्राप्त होता है। उस उपदेश के अनुसार श्रद्धापूर्वक चलते चलते धीरे धीरे उसका मन अंतर्मुखी होता है और धीरे धीरे इंद्रियां भी विषय व्यापार ग्रहण करने में क्षीणता आती है। तब मन में परमार्थ का अनुसरण करने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप अधिक शांति मिलती है। बाहरी व्यापार भी तो कुछ थोड़ा बहुत चलता है, वह भगवत प्रत्यर्थ होता है, भगवान का ही होता है। इस प्रकार के लोगों के द्वारा संपादित कर्म भी अकर्म कहलाते हैं। इस प्राण कर्म का अनुसरण करते करते जब प्राण और उसके साथ मन व्यापार शून्य स्थिर हो जाता है तब निशेष की उपलब्धि होती है। उसका शरीर स्थिर हो जाता है, प्राण मन स्थिर हो जाते हैं। विष्णु के इस परम पद को प्राप्त साधक ही सूर्य देवता है। इस विकर्म या कर्म की अंतिम या प्रावस्था है। कर्म के संबंध में इन सब तत्वों को समझे बिना जीवन का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। इसलिए व्यक्ति का यह उद्देश्य होना चाहिए कि देह धरे कर यह फल भाई, भज राम सब काम बिहाई। मानव शरीर को प्राप्त करके अगर आप अपने को उच्च शिखर पर न ले जाएं, उच्च साधना के द्वारा अपने की मुक्ति न करा लें तो मनुष्य अभागा ही कहा जाता है। नमो नारायण। राधे राधे।